चुनाव आयोग से हम प्रश्न करते हैं, जवाब भारतीय जनता। ये केवल राहुल गांधी जी और केवल भाजपा के विरुद्ध ये लड़ाई नहीं है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का चुनाव आयोग जवाबदेह हो। हमारा विरोध ये है कि आज भी चुनाव आयोग जवाबदेह बने और हमें जवाब दे। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चुनाव आयोग आज कर क्या रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है किसी चोर को जब न्यायालय पहुंचता है, जब जज उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपका द्वारा चोरी साबित हुई, तो चोर कहता कि आप एफिडेविट दो के करो। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। ऐसे में आज संसद से लेकर चुनाव आयोग तक जो पैदल मार्च करना था, लेकिन पहले ही 500 मीटर आप लोगों को रोक दिया गया। क्या वजह बताई गई? उसमें तमाम अखिलेश यादव, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया, कई सांसदों को, आप भी उसमें शामिल थे। क्या कुछ उधर से जवाब आया? देखिए, बहुत क्लियर बात है कि चुनाव आयोग से लगातार राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया। हम चुनाव आयोग से प्रश्न करते हैं क्योंकि एक संवैधानिक संस्था जो है वो संस्थागत रूप से अपराध कर रही है, तथ्यों को छिपा रही है, और न वो स्वतंत्र है न निष्पक्ष है। वो दोनों कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से वो निर्देशित भी है, संरक्षित भी है। राहुल गांधी जी जब प्रश्न किए तो उन्होंने कहा कि क्या आरोप है, पहले साक्ष्य बताओ। राहुल जी ने साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया। चुनाव आयोग से हम प्रश्न करते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जी ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दिया। जवाब कौन दिए? संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब दी। आज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये केवल राहुल गांधी जी और केवल भाजपा के विरुद्ध ये लड़ाई नहीं है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का चुनाव आयोग जवाबदेह हो। ये पूरी लड़ाई वैसे है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार चुनाव आयोग एक धृतराष्ट्र की तरह, ये यहाँ पे मोदी जी धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं, चुनाव आयोग दुशासन की तरह, वो दुर्योधन की तरह वो चीरहरण कर रही है, और हमारे ये राहुल गांधी जी अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं। इस पूरे महाभारत को मैं समझता हूँ कि लड़ रहे हैं। आज स्थिति ये आ गई है कि अगर जिस प्रक्रिया के द्वारा, लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, अगर वो सारी की सारी प्रक्रियाओं में जंग लग जाए या उसमें जैसे कुएं में भंग पड़ जाए, तो फिर क्या आपके पास विकल्प क्या है? राहुल गांधी जी ने इन चीज़ों को इंगित किया है और वो लोकतंत्र और संविधान बचा रहे हैं। केवल चुनाव की बात नहीं है, केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा कि चुनाव आयोग, ये जो अशोका रोड में चुनाव आयोग है, या और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन ये ऑफिस है, चुनाव आयोग भी एक्सटेंशन ऑफिस के रूप में कार्य कर रही है। हमारा विरोध ये है कि आज भी चुनाव आयोग जवाबदेह बने और हमें जवाब दे। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चुनाव आयोग आज कर क्या रही है कि जब राहुल गांधी ने प्रश्न किया तो कहते एफिडेविट करके दो। 140 करोड़ जनता के वो प्रतिनिधि हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की उन्होंने शपथ ली है। यह तो संसद का भी ये अपमान हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, बाबा साहब का भी अपमान हो रहा, संविधान का अपमान हो रहा है। एक संवैधानिक पद है, जैसे ये क्या बोलते हैं पद पे वो है, संवैधानिक संस्था है, वो राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का अपमान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि, और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चयन की प्रक्रिया में से हटाया और वो अपने एक मंत्री को शामिल किया, उसी दिन से ये निष्पक्ष नहीं है। सर, बीजेपी कहती है कि यही चुनाव आयोग है, जब विपक्ष ही राज्य में चुनाव जीतते हैं, जब क्यों नहीं प्रेस वार्ता करते, जब क्यों नहीं सवाल? दो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को सीधा सीधी बहुत स्पष्ट है कि वो बता दे, अगर हमने इंगित किया कि आपके जो इलेक्टोरल रोल है आपके अनुसार आपने दिया है, उसमें 80 लोग 15x10 के कमरे में रह रहे हैं, जिसके अलग अलग धर्म के लोग, अलग मज़हब के लोग, अलग अलग चीज़ें हैं। 80 लोग, अगर 80 लोग एक साथ खड़ा कर दिए जाए
तो 160 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, वहाँ तो 150 फीट है, तो सोना रहना तो बहुत दूर की बात है। क्या आपने देखा कि जो बिहार में भी चल रहा है SIR जो चल रहा है, उसमें कुत्ते का मिस्टर डॉग उसका आप प्रमाण पत्र बन जाता है, सोनालिका ट्रैक्टर का बन जाता है, अब तो ट्रम्प का भी बन गया है, आज पता चला कि बिल्ली का भी बन गया है। तो हमने प्रक्रियाओं पे हमने प्रश्न किया है, हमने नियत पे प्रश्न किया, हमने टाइमिंग पे प्रश्न किया है। और ये सारी चीज़ें, मैंने कहा कि सारी चीज़ें अगर हम सत्य उजागर कर रहे हैं, दाग चेहरे में है, चुनाव आयोग आईना साफ ना करे। चुनाव आयोग ने सर हरियाणा और महाराष्ट्र, कर्नाटक 3 राज्यों पे जब राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी, वहाँ की गड़बड़ी के कई आरोप दिखाए थे उन्होंने सबूत के साथ, लेकिन चुनाव आयोग ने 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है राहुल गांधी से तीनों राज्यों ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जिन चीज़ों को इंगित किया है, चुनाव आयोग के पास सारी चीज़ें हैं, उन प्रक्रियाओं को देखें जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। आप पे मैंने कहा, आपने जो हमें प्रोवाइड किया, आपका दायित्व क्या है? निष्पक्ष ना हो, स्वतंत्र रूप से आप काम करें। इलेक्टोरल आपका है, किनके नाम है किनके नाम नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। आपको लगता है इन जगहों पे गलत हुआ तो आप उस पर कार्रवाई करो, हमने कभी कहा कि इन पे कार्रवाई ना करो। तो आपने जहाँ जहाँ पे गलतियाँ की हमने इंगित किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी चोर को जब न्यायालय पहुँचता है, जब जज उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपका द्वारा चोरी साबित हुई, तो चोर कहता कि आप एफिडेविट दो के करो। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो चुनाव आयोग ये इसको गंभीरता से ले, और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी एक अर्जुन की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। हम सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी जीतेंगे और सत्य की जीत होगी। सर, सदन के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, 21 तारीख तक है। ऐसे में आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं चर्चा की, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि ये चुनाव आयोग का मामला, चुनाव आयोग ही जवाब देगा, सरकार इस पर चर्चा नहीं कराएगी। तो क्या आप सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे? यही तो विरोधाभास है। एक तरफ सरकार करती है चुनाव आयोग अंदर नहीं है, चुनाव आयोग जवाब दे, तो जब चुनाव आयोग से हम प्रश्न करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब देती है? ये आप सोच लीजिए, आप सामने देख लीजिए। दूसरी बात, बिहार में इनकी सरकार है, उसके विधानसभा में क्या वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही? क्या वहाँ तो SIR का वहाँ चर्चा चली है, बहुत विस्तार से चर्चा चली है। और चुनाव आयोग के बारे उनके कमिश्नर को कौन नियुक्त कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, हमारे लीडर ऑपोजिशन और एक मंत्री नियुक्त कर रहे हैं। तो क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? और चुनाव आयोग फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में कैसे क्या कर रहा है, ये सरकार का जिम्मेवारी बनती है, ना कि चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को बनती है, चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। लेकिन वो क्या कर रही है कि आज भी निष्पक्ष भी नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है। वो बंधुआ, जिसे मैंने कहा बंधुआ मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार का वो कार्य कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।